नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 25 अक्टूबर का दिन शनिवार, अश्विन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। राहु काल सुबह 9:16 से 10:40 बजे तक रहेगा। हरियाणा व एनसीआर में मौसम आमतौर पर साफ और खुशनुमा रहने की उम्मीद है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश में चलती बस में लगी आग, 20 यात्री जिंदा जले। मोबाइल चार्जिंग सॉकेट में ब्लास्ट से खड़ी ट्रेन की बोगी में लगी आग। ट्रैफिक विवाद पर बोले पीयूष गोयल, बंदूक तान कर डील नहीं करता भारत। पाकिस्तान में टमाटर के दाम 600 रुपए किलो। महिला डॉक्टर ने हथेली पर नोट लिखकर किया सुसाइड। पाक मंत्री मोहसिन नकवी एसीसी मुख्यालय से दुबई ले गए एशिया कप की ट्रॉफी। बिहार चुनाव, नेताओं में जुबानी जंग हुई तेज। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश में हुए खौफनाक हादसे की। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल में चिट्टाकुर के पास एक प्राइवेट चलती बस में आग लग गई। हादसे में 20 यात्री जिंदा जल गए। बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी तथा घटना शुक्रवार सुबह लगभग 3:30 बजे हुई। हादसे में जिंदा जले 20 लोग में से अब तक 11 की पहचान हो चुकी है। बताया जाता है कि NH 44 पर टक्कर के बाद एक बाइक बस में नीचे घुस गई और फ्यूल टैंक से टकरा गई, जिससे बस में आग लग गई। हादसे में बाइक सवार शिवशंकर की भी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के समय बस में करीब 40 यात्री सवार थे, जिनमें से करीब आधा दर्जन ने कूदकर अपनी जान बचा ली, जबकि बाकी लोग आग की चपेट में आ गए, जिनमें से 20 की जिंदा जलने से मौत हो गई। आग लगने के बाद बस में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद बस का दरवाजा भी नहीं खुला। बस में सवार 2 बच्चों सहित करीब 20 यात्रियों को बचा लिया गया, परंतु ड्राइवर क्लीनर की कोई जानकारी नहीं मिली है। पीएम मोदी व सीएम ने दुख जताया। पीएम ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख व घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। तेलंगाना सरकार ने मृतकों के परिवारों को 5-5 व घायलों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। करीब 10 दिन पहले राजस्थान में जैसलमेर में जोधपुर हाईवे पर चलती एसी स्लीपर बस में आग लगने से 22 यात्री जिंदा जल गए थे। आर्मी ने जेसीबी लगाकर बस का गेट तोड़ा और लोगों का रेस्क्यू किया था। अब बात करते हैं ट्रेन के मोबाइल चार्जिंग सॉकेट में हुए ब्लास्ट की। सहरसा में सोनवर्षा कचहरी स्टेशन पर खड़ी जनसेवा एक्सप्रेस के एक बोगी में शुक्रवार शाम को अचानक ब्लास्ट के साथ आग लगने से भगदड़ मच गई। यात्री अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हादसे में सुपौल के डुमरी गांव का 15 वर्षीय युवक सत्यम कुमार झुलस गया। घायल सत्यम ने बताया कि एक यात्री मोबाइल चार्ज कर रहा था। इस दौरान मोबाइल चार्जिंग सॉकेट में ब्लास्ट हुआ और बोगी में आग लग गई। सत्यम अंबाला के छठ पूजा के लिए घर जा रहा था। जनसेवा एक्सप्रेस अमृतसर से पुनिया कोट तक जा रही थी। सहरसा स्टेशन पर ट्रेन पहुंची तो बोगी में अचानक आग लग गई। लोगों की सूझबूझ व रेलवे स्टेशन के अग्निशमन गाड़ी की मदद से करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और ट्रेन 1 घंटा स्टेशन पर रुकी रही। स्टेशन अधीक्षक संजय कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक बोगी में आग लग गई थी। 1 घंटे ट्रेन रोककर जांच पड़ताल करने के बाद आगे के लिए रवाना कर दिया गया। अब बात करते हैं भारत अमेरिका के टैरिफ वॉर की। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत जल्दबाजी के शोध अब बात करते हैं भारत अमेरिका में टैरिफ विवाद की। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत जल्दबाजी में सौदे व सिर पर बंदूक तान कर डील नहीं करता। जर्मनी के बर्लिन में डायलॉग में पीयूष गोयल ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ व अमेरिका समेत देशों के साथ ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा है। भारत कभी भी जल्दबाजी में या किसी आवेश में आकर फैसला नहीं करता है। हाई टैरिफ से निपटने के लिए भारत नए मार्केट तलाश रहा है। अपनी शर्तों पर डील करने के सवाल पर कहा कि ट्रेड डील हमेशा लॉन्ग टर्म नजरिए से की जाती है। ये सिर्फ टैरिफ या सामान और सर्विस तक पहुंच के बारे में नहीं है, ये भरोसे और रिश्ते के बारे में भी है। लंबे समय के लिए ट्रेड डील सिर्फ टैरिफ से कहीं ज्यादा होती है और हम सिर्फ आज के मुद्दे या टैरिफ पर ध्यान दे रहे हैं। भारत हमेशा राष्ट्रीय हित के आधार पर ही फैसले करता है कि उसके मित्र कौन होंगे। अगर कोई कहे कि आप यूरोपीय संघ के दोस्त नहीं रह सकते या केन्या के साथ काम नहीं कर सकते तो मंजूर नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं आज के अखबार में पढ़ रहा था तेल जर्मनी पर यूएस के बैन से छूट मांग रहा है। यूके ने पहले ही यूएस से तेल खरीदने की छूट ले ली है और शायद उसे मिल भी गई है, तो सिर्फ भारत ही क्यों चुना जा रहा है। अब बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की। अफगानिस्तान के साथ तनाव के बाद
पाकिस्तान में टमाटर 600 रुपये किलो तक बिकने लगा है। अफगानिस्तान से विवाद के चलते क्रॉसिंग बंद होने से टमाटर के दामों में 400% की बढ़ोतरी हुई है। ये कीमत पाकिस्तान रुपए में भी है। कुछ दिन पहले टमाटर 50 से 100 रुपये किलो बिक रहा था। बॉर्डर पर 11 अक्टूबर से चल रहे तनाव की वजह से टोकम और चमन जैसी क्रॉसिंग बंद है। इससे व्यापार ठप हो गया है। अफगानिस्तान से आने वाला टमाटर के ट्रक रुकने से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जैसे शहरों में सप्लाई चेन टूट गई है। पाकिस्तान जाने वाले लगभग 5000 कंटेनर दोनों तरफ फंसे हुए हैं। पाकिस्तान में आई बाढ़ से खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान और सिंध में फसलें बर्बाद हो गई है। लाहौर के बादामी बाग मार्केट में अब रोजाना केवल 15 से 20 ट्रक टमाटर पहुंच रहे हैं, जबकि पहले 30 ट्रक पहुंचते थे। ईरान व बलूचिस्तान से भी आयात कम होने से डिमांड व सप्लाई में अंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे पाकिस्तान में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के सुसाइड करने वाली महिला डॉक्टर की। महाराष्ट्र के सतारा में 28 साल की महिला डॉक्टर ने हथेली पर नोट लिखकर होटल के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। डॉक्टर संदपा मुंडे ने अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में लिखा कि सब इंस्पेक्टर गोपाल बदाने ने पिछले 5 महीनों में कई बार रेप किया और प्रताड़ित किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बांकर ने भी अपने मेंटली हैरेस किया। डॉक्टर मुंडे प्रशांत किशोर के घर में ही किराए पर रहती थी। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों पर रेप और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया गया है। दोनों की तलाश में 2 टीमें बनाई गई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सतारा के एसपी को आरोपी सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। संपदा बीड जिले की रहने वाली डॉक्टर फल्टन तहसील के सरकारी अस्पताल में कार्यरत थी। डॉक्टर फल्टन के एक होटल के कमरे में फांसी लगाकर जान दी। डॉक्टर ने रिश्तेदारों ने बताया कि उस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने और गिरफ्तार आरोपियों की मेडिकल रिपोर्ट में हेराफेरी करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। वो काम के तनाव में थी और सीनियर उसे परेशान कर रहे थे। अपनी परेशानी को संपदा ने सीनियर से शिकायत कर सुनवाई नहीं होने पर आत्महत्या करने की बात भी कही थी। डॉक्टर की मौत के साथ अब राजनीति भी शुरू हो गई है। यूबीटी ने एसआईटी की जांच करवाने की मांग की है। अब बात करते हैं एशिया कप की ट्रॉफी की। एसीसी चीफ व पाक मंत्री नकवी एशिया कप ट्रॉफी को एसीसी कार्यालय रखने के बजाय अपने साथ दुबई लेकर चला गया। बीसीसीआई के अधिकारी जब ट्रॉफी लेने एसीसी मुख्यालय गए तो वहां के कर्मचारियों ने उन्हें इसकी जानकारी दी। बीसीसीआई ने एसीसी चीफ को मेल कर एशिया कप की ट्रॉफी भारत को सौंपने के लिए कहा है, जिसके जवाब में एसीसी चीफ नकवी ने एसीसी मुख्यालय से ट्रॉफी लेने की बात कही थी, जिसके बाद बीसीसीआई के अधिकारी एसीसी कार्यालय पहुंचे थे। बीसीसीआई ने एसीसी चीफ को स्पष्ट किया था कि यदि भारत को ट्रॉफी नहीं सौंपी गई तो मामला आईसीसी में उठाया जाएगा। भारत में दुबई में हुए एशिया कप के फाइनल मैच में 28 सितंबर को पाकिस्तान को हराया था। एशिया कप के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाक खिलाड़ियों से हाथ मिलाने व ट्रॉफी जीतने के बाद पाक मंत्री के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पाक मंत्री एसीसी चीफ ट्रॉफी भारतीय टीम को देने की बजाय अपने साथ लेकर चले गए थे। बीसीसीआई ने 21 अक्टूबर को मोहसिन नकवी को मेल कर ट्रॉफी जल्द भारत को सौंपने की बात कही थी। एसीसी हेडक्वार्टर पहुंचे बीसीसीआई अधिकारियों को स्टाफ ने बताया कि ट्रॉफी अब मोहसिन नकवी के पास अबू धाबी में है। और अंत में बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में 6 से 11 नवंबर को 2 चरणों में होने वाले चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, नेताओं में जुबानी जंग भी तेज होने लगी है। वीरवार को महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस बनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि गुजरात के 2 लोग बिहार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे और बिहार में जीत चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। हम बिहारी हैं, हम बाहरियों से नहीं डरते। अगर लालू जी मोदी से नहीं डरते तो क्या उनका बेटा डरेगा? प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को समस्तीपुर बेगूसराय में चुनावी सभा करेंगे। समस्तीपुर पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए की सरकार बनने के साथ ही 2005 में बिहार में विकास की शुरू हुआ था। पीएम मोदी बिहार के लिए बहुत काम कर रहे हैं, इसलिए अब जान लीजिए कि बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। नीतीश बोले, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर इसी गांव के रहने वाले थे, आज हम यहां आए हैं, ये खुशी की बात है। पीएम ने भी अपनी सही चीजों को देखा। हाल ही में महिलाओं के लिए हमने नई योजना शुरू की, जिसमें रोजगार के लिए 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब तक 21 लाख महिलाओं को पैसे मिले हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें
या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।